हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि आपका जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 समर, पाइल नंबर 2 रेन, पाइल नंबर 3 विंटर। 3 मौसम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तीनों मौसम में से जो आपको पसंद आए या पहली बार में क्लिक करे उसे अपनी पाइल का सिंबॉलिक मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और यहाँ मैं बता दूं कि एस्ट्रो गुरु चैनल पर मेंबरशिप भी शुरू की गई है। एक मिनिमम अमाउंट देकर आप मेंबरशिप अक्वायर कर सकते हैं। मेंबरशिप अगर आप ले लेते हैं तो हमारे काफ़ी सारे वीडियोस आपको जो उसके निश्चित पब्लिक डेट है, यानी कि जिस डेट को वो पब्लिश होना है उससे पहले भी मिल जाएगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल मत करिए, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने समर को चुना था। अभी समर का महीना चल रहा है, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो ये रिकॉर्डिंग जून के महीने में हो रही है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका जुलाई 2025 क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहने वाला है और आपको क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 2 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 4th नंबर पर आपके लिए है 2 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है पेज ऑफ कप्स। 5 कार्ड्स ट्रेडिशनल टैरो से आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 आपके लिए जुलाई का जो महीना है इसकी शुरुआत थोड़ी बोझिलता भरी हो सकती है। जिस मामले में आप आगे बढ़ना चाहते हैं या जिस मामले में आप सफलता अर्जित करना चाहते हैं उसमें ये थोड़ा सा परेशानियां क्रिएट कर दे, इसलिए शुरू के 10 दिन अपने बारे में सोचिए, थोड़ा स्वार्थी रहिए, दूसरों के मामलों से दूर रहिए, दूसरों को सलाह इत्यादि मत दीजिए। और अगर दूसरे आपको राय मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं, तो उनकी राय, उनकी एडवाइस पर थोड़ा पुनर्विचार करने के बाद ही फैसला करिए। ये 10 दिन आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल हो सकते हैं। इसमें आपको कुछ छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कुछ एक मामलों में समस्या बढ़ सकती है अगर आपने सही समय पर मैनेज नहीं किया तो। और यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि इन 10 दिनों में समस्या जैसी भी हो, क्रिटिकलिटी कैसी भी हो, पाइल नंबर 1 आप उससे निकल जाएंगे, आप उसमें विन कर जाएंगे। यही आपका फ्यूचर है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। किसी व्यक्ति के साथ आर्गुमेंट में अननेसेसरी नहीं पड़ना है, इस बात को भी आप ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। 10 जुलाई बीतने के बाद में अब रीडिंग कहती है कि 7 से 10 जुलाई का दिन, ये 3 दिन 7, 8, 9, 10 ये बीतने के बाद में चीज़ें स्मूथ आपके फेवर में आ जाएंगी। 1-to-1 रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट दिखती है, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, आपके पक्ष में बनी रहेंगी और आप किसी नए काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं या एक नई परियोजना दिमाग में आ सकती है, नई योजना बना सकते हैं। कुछ करके दिखा देने का एक जुनून आपके ऊपर आ सकता है। ओवरऑल महीना बढ़िया रहेगा। शुरू के 10 दिन थोड़ा परेशान करेंगे, लेकिन बाकी जो 21 डेज़ बाकी के बचेंगे वे काफ़ी अच्छे, स्मूथ और आपके फेवर में रहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये था एक दृष्टि में कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स मेरे पास हैं। सबसे पहले लव लाइफ में जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है माइंड का। ये कहता है कि इस जुलाई के महीने में आप जरा अपना ध्यान रखिए कि आपका अपने पार्टनर के लिए क्या एटीट्यूड है, क्या रवैया है और आप उसके लिए दिमाग में अपने क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या पॉजिटिव है, ये
एक तरफ है, लेकिन क्या क्या नेगेटिव है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपने आप से लड़ना है इस महीने अपने लव रिलेशनशिप में, और आपको अपने अंदर सुधार लाने हैं, ना कि अपने पार्टनर के अंदर। वो जैसी है या जैसा है उसे अभी उसके हाल पर छोड़िए और स्वयं में परिवर्तन लाइए, क्योंकि स्वयं में परिवर्तन लाकर आप अपने रिलेशन को और बेटर कर सकते हैं। अन्यथा आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस थोड़ी मोड़ी आप शुरुआती महीने के शुरुआत में ही देख पाएंगे। जो लोग सिंगल हैं और इनका कोई लव रिलेशनशिप नहीं चल रहा, उनके लिए जुलाई का महीना थोड़ा कम सपोर्ट करेगा। इस महीने आपके नए पार्टनर का आना मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पॉजिटिविटी नहीं है। लव रिलेशनशिप में कपल के लिए, जो शादीशुदा हैं, मैरिड लोग, उनके लिए है पास्ट लाइफ्स। ये कार्ड कहता है कि आपके रिलेशनशिप में इस महीने आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा आपकी निकटता बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। लेकिन इस निकटता को बनाने के लिए आप दोनों को अपने अपने तौर तरीकों में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारी पर्सनल लाइफ में, मतलब इंडिविजुअल कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, जिसका एक बर्स्ट आउट अपने पार्टनर के ऊपर हम अक्सर कर देते हैं। कई बार लोग कर देते हैं, बाहर किसी से झगड़ा कर आए, घर में पार्टनर के ऊपर चिल्लाने लगे, या कहीं कोई चीज़ से दिमाग डिस्टर्ब है और पार्टनर ने कुछ छोटी मोटी पॉजिटिव बात भी करी तो उसको नेगेटिव आंसर दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को रोकना है इस महीने, वरना आपके रिलेशन में और खटास आ जाएगी। आपके पार्टनर ने पास्ट में क्या गलतियां करी हैं, अब उसका इंडिकेशन करके, उसे याद दिलाकर या उसे नीचा दिखाकर आप उस पुरानी गलती को तो नहीं ठीक कर सकते, तो उसे छोड़ दें और वर्तमान में जिएं। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ पास्ट में जीते हैं तो परेशान, फ्यूचरिस्टिक होते हैं तो भी परेशान, और प्रेजेंट में जीते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके रिलेशनशिप को और इम्प्रूव करेगा, बेटर करेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ में। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है पोस्टपोनमेंट। ये कहता है कि अगर किसी ऐसी योजना या ऐसे इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर रखे हैं जिसमें ज़बरदस्त रिटर्न की पॉसिबिलिटी है, आपको दिखता है कि भाई लगाया और बस धड़ाम से सारा मुनाफा जेब में, तो फिर रुक जाइए, जल्दबाजी मत करिए। यहाँ आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं। 10 जुलाई बीत जाने दीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए, फाइनेंस को इस्तेमाल करिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब ये जो शुरू के 10 दिन होंगे, इसमें थोड़ा एनालाइज कर लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, थोड़ा रुक जाइए, ठहराव के साथ काम करिए। और अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो 10 जुलाई तक ही वैलिड है, कई बार होता है ना कि 4 दिन है वरना फिर तो ख़त्म मामला, तो ये कहता है कि फिर वो जो ख़त्म है उसकी चिंता मत करो, आगे उसकी भरपाई होगी, नए सिरे से नए ढंग से, परेशान नहीं होना है। ऑक्यूपेशन यानी आपके व्यापार, जॉब, जो भी आप करते हैं, उससे रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन का कार्ड कहता है कि आपके अपने प्रोफेशनल मामलों में डिसीजन लेने की प्रक्रिया को जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। आप चीज़ों को सिंपल रखें, नेचुरल रखने की कोशिश करें और एकदम रूटीन प्रोसीजर को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप रूटीन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो ये महीना आपको आपके रूटीन प्रोसीजर्स में इतना ज़्यादा सपोर्ट दे देगा जो आपके बिजनेस को या आपके जॉब प्रोफाइल को, आपके ऑक्यूपेशन को, प्रोफेशन को और ज़्यादा इन्हेंस करने, उठाने में मदद कर देगा। इस महीने अगर किसी तरह का कोई नुकसान या डाउनफॉल आप फेस करते हैं तो धीमा चलना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अचानक से पैनिक होकर कोई डिसीजन लेना, चीज़ों को तुरंत बदलना बिल्कुल समझदारी नहीं होगी। तो रिलैक्स मोड में काम करिए, चीज़ें ठीक रहेंगी। एजुकेशनल मैटर में कार्ड अपीयर हुआ है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का कार्ड कहता है कि इस महीने आप अपने एजुकेशन या आपकी स्टडीज़ के मामले में क्या चाहते हैं उसे एक टारगेट बना लें और उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने आप को भी टारगेट करें कि मुझे ये करना है, इससे कम पर छुटकारा नहीं। और अगर आप ऐसा करते हैं, खुद को बाउंड करते हैं, सिर्फ टारगेट बनाने से काम नहीं चलेगा, खुद को बाउंड करना होगा, बांधना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो पहले तो ये सक्सीड हो जाएंगे इसमें। दूसरा, एजुकेशनल मामलों में ये महीने आपको आपकी समझ के विकसित होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, जिससे आपका IQ लेवल बढ़े, आपकी समझ बढ़े और आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़, मैनेज कर पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है द आउटसाइडर। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये जो देता है, कहता है कि प्राकृतिक चीज़ों का आनंद लेना बहुत आवश्यक है। अगर जुलाई में आपके आसपास बारिश ज़्यादा होती है
तो आप अपनी बालकनी में बैठ सकते हैं, प्रकृति आपकी बालकनी से दिख रही होगी साफ साफ में। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे अपार्टमेंट में होते हैं जहां हमारे ठीक सामने एक मकान है, तो वहां बालकनी में नहीं बैठ सकते, तो छत पे जाकर बैठ सकते हैं। थोड़ा प्राकृतिक समय प्रकृति के साथ अपना समय बिताएं, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। और कुछ नहीं तो किसी बगीचे में चले जाएं, टहलने चले जाएं। आप कभी भी कोई भी समय ले सकते हैं दिन का, जो आपके कन्वीनियंस में आता है अकॉर्डिंग टू दैट। इससे आपके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार होगा। दूसरा, ये कहता है उन मामलों पे आपको अपने आप को प्रतिबंधित करना होगा जहां आप जानते हैं कि भाई ये चीज़ें मेरे लिए हानिकारक हैं, फला डाइट मेरे लिए ठीक नहीं है, फला चीज़ मेरे लिए सही है और फला चीज़ नहीं। तो जो हानिकारक है वहाँ खुद को रजिस्ट करना होगा, रोकना होगा, प्रतिबंधित करना होगा। इससे आपको आपकी हेल्थ में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आखिरी चीज़ यह है कि अगर आप अपनी हेल्थ में किसी बात को लेकर पिछले कुछ समय से, जिसमें 15 दिन या महीने से ज़्यादा का समय हो सकता है, परेशान चल रहे थे, तो इस महीने के 20 तारीख बीतने के बाद में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। पाइल नंबर 1, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेन को चुना था, रेन की फ़ोटो लगा दी गई है मेरे बगल में। रेन की फ़ोटो ही लगा सकते हैं ना, रेन तो नहीं करा सकते मेरे रूम में। चलिए, आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसे पाइल के सिंबॉलिक लेते हैं जो रेगुलर से अलग हों, तो मुझे मेरे बेटे ने सजेस्ट किया कि ये ले लीजिए। चलिए, रेन पाइल नंबर 2 शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपका जुलाई का महीना कैसा होगा। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए है डेथ। जो लोग टैरो रीडिंग को पहली बारी देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम, उनको बता दूं, टैरो में डेथ कार्ड, डेथ के लॉर्ड यानी लॉर्ड ऑफ द डेथ के मृत्यु के जो देवता हैं उनको इंडिकेट करता है, सचमुच की मृत्यु नहीं दिखाता। अगर किसी की तबीयत खराब हो और सवाल पूछा जाए कि बचेंगे या नहीं बचेंगे और डेथ का कार्ड है, तो उसका मतलब भी सचमुच की डेथ नहीं होता। वो बचेंगे या नहीं बचेंगे वो इन्फॉर्मेशन दूसरे कार्ड्स देते हैं। ठीक है, तो बताया इसलिए ताकि आप गलत ना समझें और डरें नहीं, क्योंकि कई बार टैरो रीडिंग में लोग घबरा भी जाते हैं नेगेटिव कार्ड्स को देखकर, क्योंकि कई बार नेगेटिव कार्ड्स पॉजिटिव आंसर कर सकते हैं। कोई बहुत पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव जवाब भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि उस समय क्या इंटरप्रिटेशन आ रही। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द एम्प्रेस। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। वॉन्ड्स नहीं, सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत प्यारी क्वीन है। इनको पता है क्या करना है, कैसे करना है, कितना पनिश करना है, कितना नहीं करना है। काफ़ी जिद्दी, काफ़ी क्रूर। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो जुलाई का महीना आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देने से शुरू हो सकता है, और जुलाई के महीने में अगर आपने ध्यान दिया तो आपके प्रोफेशन, आपके व्यवसाय में, आपके कार्यक्षेत्र में बढ़िया तरक्की करेंगे। इस महीने पारिवारिक मामले नियंत्रण में रहेंगे, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, पैसों को लेन देन को लेकर के दिक्कत नहीं होगी। आप स्वयं से बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसके अलावा लाइफ में और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी आप खुद को मैनेज करने में परेशान हो जा सकते हैं इस जुलाई के महीने में, क्योंकि ये जुलाई का महीना ऐसा होगा जब आप बहुत कुछ सोचेंगे लेकिन करेंगे बहुत थोड़ा। अब सोचिए ज़्यादा, करिए थोड़ा, तो खुद के ऊपर गुस्सा भी आती है, तो वो चीज़ आपके साथ हो सकती है। इसलिए अपने आप को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करनी है। इन चीज़ों के अलावा एक नकारात्मकता है जो डेथ का कार्ड ही बता रहा है। इन्फॉर्मेशन भी दे दे रहा हूँ कि कौन सा कार्ड बता रहा है ताकि आप समझें। ये कहता है कि आपके जीवन का एक छोटा चैप्टर क्लोज हो सकता है। ये क्लोज़र पहला हफ्ता बीतते बीतते शुरू हो जाएगा। क्लोज़र इस तरह का होगा जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। क्लोज़र कुछ भी हो सकता है, कोई छोटा सा चैप्टर आपके जीवन का, कोई छोटा मोटा रिलेशनशिप, किसी के साथ फ्रेंडशिप, आप किसी काम में इन्वॉल्व हैं वहाँ से क्लोज़र हो जाए, या कोई काम आप कर रहे हैं, काम पूरा नहीं हुआ और आपको वो पूरा मामला ठंडे बस्ते में डालना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी क्लोज़र होगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। नकारात्मक होगा या सकारात्मक, क्लोज़र नेगेटिव है या पॉजिटिव, अभी ये नहीं कह रहा। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो क्लोज़र जिस भी तरह का हो रहा होगा वो आपको कतई पसंद नहीं आएगा। लेकिन सिम्टम कैसे हैं, यानी आप पहचानेंगे कैसे कि यही वाला क्लोज़र है, तो उसका सीधा सा आंसर है कि उसकी पहचान ऐसे होगी कि आप उस
समाप्त होती सिचुएशन को, बंद होती सिचुएशन को रोक नहीं पाएंगे। वो आपके रोके नहीं रोकेगी। आप देखेंगे कि ये क्लोज हो रहा है और आप उसको रोक नहीं सकते, तो उसे होने दीजिए। उस क्लोजर को स्वीकार करिए। इससे आप जो भी आपको एक डिस्टर्बेंस बनती है, नकारात्मकता बनती है, भाई आप नहीं चाहते थे फिर भी हो गया, तो आप उससे जल्दी बाहर आ जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्लोजर पॉजिटिव था या नेगेटिव, तो इसका आंसर है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन आपको नेगेटिव लगेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, यानी कि जुलाई का महीना कैसा रहेगा एक दृष्टि में, एक ग्लैंस में। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एस्पेक्ट में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लव रिलेशनशिप, सबसे पहले मैरिड कपल आपके लिए। पास्ट लाइफ्स, ये कहता है कि प्रेम संबंधों में चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए एक दूसरे पर ट्रस्ट को बढ़ाना होगा और साथ ही स्वयं पर ट्रस्ट बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आप दूसरे पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं और स्वयं पर नहीं कर रहे हैं तो ये आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा कि आप दिखावा कर रहे हैं। इसलिए स्वयं पर भरोसा करिए उतना जितना उस पर भरोसा दिखाइए। दूसरा, अगर आपके पार्टनर ने कोई गलती करी थी तो उसको जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे बोल कर माफ़ करें या वो आपको सॉरी बोलने आए। माफ़ करने का अर्थ है कि आप उसे दिल से क्षमा कर दीजिए, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इन चीज़ों के अलावा आप अपने पार्टनर के साथ बहुत सपने, बहुत यादें सजोए हुए हैं, उनके बारे में कभी पॉजिटिव डिस्कशन करना हो तो इस महीने करिए। ये महीना आपके रिलेशन को और इम्प्रूव करेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कार्ड अपीयर हुआ है लव रिलेशनशिप को लेकर के, थंडरबोल्ट। ये कहता है कि इस महीने प्रेम संबंधों में ज़रा सावधान रहें, क्योंकि आपकी लापरवाही आपके रिलेशन को बहुत बुरी तरह डैमेज पहुंचा सकती है। हालांकि यह महीना नुकसान नहीं करता है, लेकिन अगर आप जानबूझ करके गड़बड़ करेंगे, आसान शब्दों में अगर जानबूझ करके ज़मीन में गड्ढा खोदेंगे तो सबसे पहले आपके गिरने की ही संभावना बनेगी, कार्ड ये बताता है। दूसरा कहता है कि अगर आपके लव रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो रहा है जो नकारात्मक है तो आप रुक जाइए। कई बार होता है ना, हम भी नहीं रुकते, सामने हमारा पार्टनर नहीं रुक रहा, उसकी नेगेटिविटी बनी और हमारी भी बनी है, लड़ रहे हैं दोनों मिल करके। तो ये कहता है कि आप तो रुक जाओ, आप रुक जाओगे तो वो भी रुक जाएंगे। तीसरा, जो लोग अनमैरिड हैं और सिंगल हैं उनके लिए इस महीने जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन की वजह से गलत पार्टनर कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा खुशफहमी में मत आएं, ज़्यादा गदगद ना हो, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लीजिए, चीज़ें सही रहेंगी। फैमिली को लेकर के कार्ड अपीयर हुआ है करेज। ये कहता है कि इस महीने परिवार आपके सहयोग में रहेगा तो, लेकिन आपको थोड़ा सा कम नज़र आएगा। अब ये जो कम है ये आपको दिखेगा, आपका परसेप्शन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ना कि परिवार का आपके लिए होगा। परिवार तो आपको पूरा सहयोग देगा, लेकिन आप स्वयं को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इस मामले में परेशानी तब होगी जब आप कंपैरिजन करते हैं फैमिली के किसी और मेंबर का स्वयं से। कंपैरिजन मत करिए, आपके लिए परिवार का पूरा सहयोग बना है, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परिवार मुश्किल से मुश्किल अभी बचा नहीं है, कहता है परिवार मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी आपको सहयोग देने के लिए आगे आ जाएगा। अगर परिस्थितियां मुश्किल होती हैं तो, और नहीं होती हैं और परिवार पीछे है तो ठीक ही है, क्या बुरा है। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है अलोननेस। ये कहता है कि पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है या कहाँ से और पैसा कमाना है या इस पैसे का क्या करना है, इसके बारे में स्वयं निर्णय लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप राय मशवरा करना चाहते हैं तो रैंडम राय मशवरा करें। रैंडम मतलब ये मत पूछें कि मुझे क्या करना है, ये पूछें कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए लोगों को, और यही आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आप स्वतः निर्णय लेते हैं और वो भी तुरंत नहीं, थोड़ा समय लगाकर, थोड़ा देर लगाकर, थोड़ा डिले करके अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है और आपको 2 दिन में निर्णय करना है और आप 4 दिन ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। अब कहता है कि आप जितना समय लगा करके निर्णय लेते हैं उतना ज़्यादा आप सही डिसीज़न लेंगे, सही दिशा में रहेगा और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑक्यूपेशन यानी आपके प्रोफेशन, जो भी आप काम करते हैं जिससे आप पैसा कमाते हैं, उसको लेकर के कार्ड अपीयर हुआ है टर्निंग इन। ये कहता है कि आप अपने व्यवसाय, अपने कार्य क्षेत्र में और क्या बेहतर करना चाहते हैं।
इसे अगर सचमुच समझना है तो स्वयं में झांकिए, अपने आप को देखिए। अगर आप दूसरों को देखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, आप बाहर देखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। स्वयं को देखिए। हम इंसान बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर देखते हैं, हम आउटसाइडर हैं, क्योंकि हम बाहर ही देख रहे हैं, हम दूसरे को देख रहे हैं, तीसरे को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, स्वयं को नहीं देखते। जब स्वयं को देखते हैं तो अपनी गलती पता चलती है और गलती कहाँ करने वाले हैं ये पता चलता है, और फिर हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये कहता है स्वयं को देखो, और जितना स्वयं को देखोगे तुम उतना ही सही डिसीजन होंगे। ये महीना आपके प्रोफेशन, आपके ऑक्यूपेशन में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए इसके लिए मदद करेगा। योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ सकती हैं, आप सही डिसीजन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप अंतर्मुखी थोड़ा सा हुए अपने व्यवसाय, अपने कार्यक्षेत्र को लेकर तो, और अगर आप बहिर्मुखी हुए, अगर आप आउटसाइडर हुए तो गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एजुकेशनल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है लेटिंग गो। लेटिंग गो का कार्ड सिंपल सी बात कहता है कि पढ़ाई लिखाई का मामला है, पढ़ाई लिखाई में क्या करना है, पढ़ाई लिखाई ही करना है तो नियम बनाओ, नियम के अनुसार पढ़ो, समय को फिक्स करो और फिक्स समय के अनुसार अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी को करो और रिजल्ट देखो, वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए था। जैसा होना चाहिए था का क्या मतलब? कार्ड कहता है कि जैसा होना चाहिए था। दैट मीन्स कि अगर तुम बीच में इंटरफियर ना करो तब तो ये बहुत बढ़िया होना चाहिए था, और तुमने चीज़ों को बीच में खराब कर दिया आकर के, अब ये गड़बड़ हो गया। तो बीच में मत आओ, बस अपने रूटीन को सही रखो, अपने को डिसिप्लिन रखो और लगे रहो, और लगे रहोगे तो फिर हो जाएगा। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड पेयर हुआ है रिपीनेस। रिपीनेस का कार्ड कहता है पहली बात कि हेल्थ में इस महीने इंप्रूवमेंट मिलेगी। दूसरी बात, स्वास्थ्य लाभ न सिर्फ आपको दिखेगा बल्कि दूसरों को भी परिलक्षित होगा। लोग भी आपको बताएंगे कि पहले से आपके चेहरे में ग्लो आ गई है, इस तरह की बातें। इसके अलावा ये महीने आपके इम्यून सिस्टम को बेटर करेगा। ये महीना आपको और ज़्यादा मजबूत होने, अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होने में भी मदद करेगा। अब उनकी बात करें जिनकी हेल्थ में प्रॉब्लम चलती रहती है रुक रुक कर मौसम के प्रभाव से, तो मौसम के प्रभाव का इस महीने कम आपके ऊपर असर रहे इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। वे लोग जिनकी हेल्थ में प्रॉब्लम बनी है, कंसिस्टेंस है, उनके लिए है सबसे पहला, नेचुरल चीज़ों को खाना शुरू कर दीजिए, थोड़ा डाइट बढ़ा दीजिए। नेचुरल वेजिटेशन में फल फ्रूट भी आ गए और वे सब्जियां या सैलड आ गए जो हम नेचुरल खाते हैं बिना पकाए हुए। तो बिना पकाई हुई चीज़ें जो खा सकते हैं उसको खाइए, इसमें जूस भी आता है, शामिल है। एक तो ये हो गया। दूसरा कहता है कि इस महीने के 12-15 तारीख बीतने के बाद आपकी हेल्थ में इमेंस सुधार होने की पॉसिबिलिटी है, जो रिफ्लेक्ट होगा न सिर्फ आपको, आपके डॉक्टर को, आपके आसपास आपके परिजनों को भी, और आप अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट प्राप्त कर लेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने विंटर को चुना था, मेरे बगल में विंटर का कार्ड लगा दिया गया है, सर्दियों के मौसम का एक फोटोग्राफ लगा दिया गया है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका जुलाई का महीना, जुलाई 2025 कैसा रहेगा। कार्ड नंबर 1 है 2 ऑफ कप्स। सेकंड आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 है 8 ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर है द एम्परर और अंतिम कार्ड है द सन। धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी जुलाई के महीने में बनी है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। खास करके उन लोगों से जिन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं या करना चाहते हैं। शांत रहिए, रुकिए, उनको थोड़ा चलने दीजिए, उनको थोड़ा काम करने दीजिए, सिचुएशन को पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट होने दीजिए, फिर इन्वॉल्व होइए, रुकिए। हाई इमोशंस में लिए गए निर्णय इस महीने गलत साबित हो जाएंगे, इसलिए जब इमोशनल ज़्यादा रहें तो फिर कोई भी डिसीज़न ना लें तो अच्छा रहेगा। ये महीना कहता है कि प्रेम संबंधों में चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। आप अपने टारगेट को लेकर फोकस्ड तो रहेंगे, लेकिन भटकाव की संभावना भी दिखती है। अब आप टारगेट को लेकर जब फोकस बनाते हैं तो फिर अपने को एक जिद में ले जाना है कि मुझे ये टारगेट, ये लक्ष्य अचीव करना ही करना है, इससे नीचे पर मैं मानूंगा नहीं। और अगर आप अपने आप को जिद में लाते हैं तो टारगेट अचीवेबल है,
हो जाएगा। इन चीज़ों के अलावा इस महीने आपके सम्मान में वृद्धि होगी। कुछ ऐसा होगा जिससे आपके कई कार्य बन जाएंगे, जो बनते बनते रह गए वे भी बन जाएंगे। आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। बस अपने ईगो को शांत रखिएगा। तो पाइल नंबर 3 ये था एक दृष्टि में कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं कि आपके लिए जुलाई के महीने में जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एस्पेक्ट में क्या रहने वाला है। सबसे पहले जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए लव रिलेशनशिप को लेकर कार्ड अपेयर हुआ है पॉसिबिलिटीज़। खुश मत होइए, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड कहता है कि सिचुएशन पॉसिबिलिटीज़ में तो आ रही है। अगर आप सिंगल हैं, अभी कोई अफेयर नहीं है तो, लेकिन चुनाव सही करिए, चुनिए सही। अब ऐसा नहीं कि आप किसी नए पार्टनर की तलाश में हैं और जो मिला वही सही वाली कंडीशन में आ गए, नहीं, वो नहीं करना है। कहता पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन चुनिए कि किसके साथ मुझे रिलेशन बनाना है। किसी ने आपको प्रपोज मार दिया, फर्स्ट ग्लांस में आप हाँ मत कर दीजिए, रुक जाइए, उसको बोलिए कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, विचार करिए। और विचार करिए तो कई पहलुओं पर विचार करिए और फिर सोचिए हाँ करना है कि नहीं। तो ये हो गया आपके लिए। अनमैरिड जो कपल हैं, रिलेशनशिप में हैं, कपल हैं, शादी नहीं हुई है लेकिन प्रेम प्रसंग चल रहा है, आप अपने रिलेशन को अगर एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके लिए आपको कमर कसना होगा। अगर पहाड़ चढ़ना है तो पहले क्या करना होगा? पहले तैयारी करनी होगी। किसकी? दिमाग की। पहले मन तैयार हो, मन तैयार होगा तब इक्विपमेंट तैयार किए जाएंगे, है ना। पहले मन का तैयार होना। तो आप नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने के लिए अपने मन को तैयार करिए, प्रयास करिए, बिल्कुल पॉसिबल इस महीने दिख रहा है। मैरिड कपल, आपके लिए कार्ड पेयर हुआ है पार्टिसिपेशन। ये कहता है आप दोनों एक दूसरे के साथ फीलिंग्स को जितना शेयर करते हैं, भावनात्मक लगाव और जुड़ाव जितना और गहराते हैं, उतना और पॉजिटिविटी आपके रिलेशन में आती चली जाएगी। इस महीने आप हाई इमोशन में जा सकते हैं और हाई इमोशन में गलत डिसीजन आपसे हो सकते हैं। अनमैरिड लोग, आपके भी मामले में ये पॉसिबिलिटी है कि इसीलिए था कि चुनिए, संभाल कर चुनिए, वरना हाई इमोशन में गड़बड़ हो जाएगा। तो मैरिड कपल हाई इमोशंस में थोड़ा ध्यान रखें। अपने पार्टनर को किसी भी चीज़ के लिए हाई इमोशन में हाँ ना कर दीजिए। उसने कहा स्विट्ज़रलैंड घूमने जाएंगे, आप हाई इमोशन में बोले हाँ, और फिर उसके बाद उसको बताया कि देखो डार्लिंग अभी पैसा तो है नहीं, तो फिर मारपीट भी हो सकती है ना, क्योंकि पता चला उसने अपने 10 दोस्तों को बता दिया कि जी हम तो स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। तो ये मत करिए, पहले सोचिए समझिए फिर करिए। दूसरा, इस महीने मैरिड कपल आपके रिलेशनशिप में गहराई अच्छी खासी रहेगी। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे के काम आएंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। फैमिली मैटर्स को लेकर कार्ड अपीयर हुआ है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड कहता है कि सीधा सीधा अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, आपसी समझ विकसित होगी, पहली चीज़ तो ये है। लेकिन कहता है जो आपसी समझ विकसित होगी उसमें मामला आपसी समझ का इतना सीधा वाला नहीं है। मामला ये है कि अब परिवार आपके ऊपर भरोसा दिखाएगा और अब आप अपनी स्वच्छंदता में अगर आगे जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो परिवार की लीक से हट कर है, तो संभवतः परिवार इसमें मदद कर दे। फैमिली पूरी बिजनेस में लगी, आपको जॉब करना हो सकता है परिवार के, हाँ ठीक है कर लो। पूरा परिवार जॉब में लगा हुआ है, पीढ़ियां शुरू से जॉब में लगी हैं, सारे रिश्तेदार जॉब वाले हैं, बिजनेस का किसी को भी नहीं पता और आपने कहा नहीं मैं तो बिजनेस करूंगा या करूंगी। हो सकता है परिवार इस महीने कहे हाँ ठीक है ट्राई मार लो, हम दे देते तुम्हें 5 साल, कर लो, उसके बाद नहीं हुआ तो जॉब कर लेना। कुछ भी पॉसिबल है। तो फैमिली का आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन आपको देखने को इस महीने मिलेगा जो आपके दिल को एक सुकून प्रदान करेगा। ये रीडिंग है। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है बियॉन्ड इल्यूजन। ये कहता है कि जैसे होता है ना वो कुछ बीमा वाले मामले होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कहते हैं कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको ज़रा ध्यान से पढ़ने, जोखिम ध्यान से पढ़ें। तो वो क्या होता है, बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, इतना बारीक लिखा होता है कि सीधा पढ़ नहीं सकते, तो उसके लिए लेंस लगाना, चश्मा लगाना होता है। तो आजकल तो लोगों ने नया तरीका निकाला, क्या करते हैं मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, फिर स्क्रीन पर बड़ा कर लेते हैं, उसको लार्ज कर लेते हैं और फिर पढ़ लेते हैं। तो ये करना है फिनेंशियल मामलों में। कहता है कि जो दिख रहा है
उसको तो छोड़ो, वो तो दिख ही रहा है। जो नहीं दिख रहा उसे देखने की कोशिश करिए, और अगर आपने उधर की ओर दृष्टि डाली तो वो सचमुच समझ में आने लगेगा कि हिडन मामला क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट काम करिए, चीज़ें बेहतर होंगी। ऑक्यूपेशन वाले मामले में, ऑक्यूपेशन मतलब आपका जो व्यापार है जिससे आप पैसा कमाते हैं, जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, उसके लिए कार्ड अपेयर हुआ है द सोर्स। तो द सोर्स पहली इंफॉर्मेशन देता है कि अगर आप अपने प्रोफेशन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जैसे जॉब में स्विच मारना चाहते हैं, तो शुरू हो जाइए, नई नौकरी तलाशिए। आपके लिए समय बढ़िया आ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल जाए। आप बिजनेस से जुड़े हैं, अपने बिजनेस में एक नया एंगल जोड़ना चाहते हैं, एक नई दिशा देना चाहते हैं, उसमें यह महीना सपोर्ट करेगा। आपके प्रोफेशन में चीज़ों को और डीप समझने में यह महीना सपोर्ट करेगा। सिचुएशन को नए एंगल में मोड़ने में, मतलब आप कुछ भी चाहते हैं, बस आप सोचिए, चाहिए और करिए, यह महीना उसमें सपोर्ट करेगा। एजुकेशन मैटर्स में कार्ड अपेयर हुआ है हीलिंग। हंस इसलिए रहा हूं कि यह हेल्थ में आता तो अच्छा रहता ना, नाम के अकॉर्डिंग। खैर, हीलिंग का कार्ड ये जो बताता, अच्छा समझ गए, ठीक है। कार्ड भी मुझे समझा रहा था कि ऐसा नहीं है, यही आना था। तो हीलिंग का कार्ड कहता है कि एजुकेशनल मामलों में इस महीने आप बहुत डीप जा पाएंगे। आप अपनी पढ़ाई, अपने कोर्स को गहराई से अंडरस्टूड कर पाएंगे। सिचुएशन, आप मतलब जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपका सिलेबस है, वो आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग में आ सकता है अगर इस महीने आप ध्यान देते हैं तो। क्योंकि कहता है कि इस महीने आपकी पढ़ाई दिमाग की बजाय आपके हृदय से होगी। जब हम हृदय कहते हैं तो ये कहता है हार्ट चक्र। आपके हृदय में, आपके सीने के पीछे जो चक्र है, जो 7 चक्रों में से एक है, वो इस महीने आपको आपके एजुकेशनल मैटर्स में थोड़ा सपोर्ट करेगा। वहाँ की एनर्जी थोड़ी सी सपोर्टिव रहेगी। कुछ दशमलव प्रतिशत एनर्जी पूरी नहीं होती है, हमेशा दशमलव में होती है, मतलब पॉइंट समथिंग परसेंटेज, बहुत थोड़ा सा। अगर वो पॉइंट, मैं तो कहता हूँ 0.5% भी सपोर्ट करे तो फिर बल्ले बल्ले, इतना ज़्यादा पावरफुल एनर्जी। वो सपोर्ट आपको जब मिलेगा तो आप अपने एजुकेशनल या स्टडी मटेरियल को पढ़ करके फ्लमक्स हो जाएंगे, चमत्कृत हो जाएंगे। फ्लमक्स मतलब चकाचौंध हो जाएंगे। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपने पहले से इसको पढ़ रखा था तो आपसे छूट क्यों गई, और अगर आपने पहली बार पढ़ा तो बड़ी मज़ेदार, बड़ी काम की है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और ये महीना आपको आपके एजुकेशनल मैटर्स में न सिर्फ करंट सिचुएशन को मैनेज करने, अंडरस्टूड करने, अपने को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, बल्कि पास्ट में अगर आपने अपने एजुकेशनल फील्ड में कुछ गड़बड़ कर दी थी और एक लैक बना दिया था तो उसे ओवरफिल करने, उसे मजबूत करने, उसे भरने में ये महीना मदद करेगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के लिए कार्ड अपेयर हुआ है चेंज। ये कहता है कि सबसे पहली चीज़, अपने डेली रूटीन को चलाते हुए अगर आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो फिर कहता देर किस बात की है, बदलो इसको, पूरा परिवर्तित कर दो। अगर रोज़ सुबह 6 बजे, चलो रोज़ सुबह 5 बजे उठकर भी वॉक करके भी सुबह 5 बजे उठे, ताज़ी हवा में वॉक किए, और उसके बावजूद हेल्थ ठीक नहीं चल रही तो कहता फिर काहे 5 बजे उठ रहे हो, सो लो ना यार 8 बजे तक का, काहे नींद खराब कर रहे हैं अपनी। कभी कभी बड़ी अनयूजुअल इंफॉर्मेशन आती है टैरो से, और कहता है कि अगर तुम 9 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो और उससे हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही, और समझ में आता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए जिससे हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी, तो ये कर लो। मतलब कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा ये कहता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि हेल्थ वाले मैटर्स में इनको पता है क्या करना है, ये ठीक से समझते हैं अपनी हेल्थ में इनको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये ऐड करना, ये डिलीट करना, ये शुरू करना, ये बंद करना, करते ही नहीं है। अब नहीं करते तो नुकसान होगा, तो इसको करिए। इन चीज़ों के अलावा अब उन लोगों की बात जिनकी हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम मतलब दवा चल रही है, कोई बीमारी में है, इस महीने परिवर्तन इस तरह का होगा जो आपको ऑटो इम्प्रूवमेंट देगा, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट कैरी फॉरवर्ड हो जाए, संभली रहे, बैलेंस बना रहे, लगातार हो जाए, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको ध्यान देना होगा, और अगर आप ये करते हैं तो ये कर ले जाएंगे। फाइल नंबर 3 रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।